अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सब आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ 5-6-10 मिनट की। तो उसमें मैं एक बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त पोजीशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कितनी ख़तरनाक है गरीब के लिए, और किस को इसमें फ़ायदा हो रहा है, किस को नुकसान हो रहा है, आवाम पे इस हुकूमत के क्या असरात पड़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक वीडियो। सबसे पहले मैंने एक किताब सुना है मरियम साहिबा का। वो कहती है अगर 1 रुपया भी हमें पेट्रोल बनाना पड़े ना, तो हम दिल पे पत्थर रख के बढ़ाते हैं। तो एक ही रात में 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा देना, आपको पत्थर नहीं मिला, कोई ईंट नहीं मिली, दिल पे रख देते। अच्छा, पेट्रोल तो आपकी मजबूरी थी, IMF के साथ वो मुज़ाकरात आपके बहाल ना होते अगर आप पेट्रोल ना महंगा करते। 2 दिन बाद आपने 5 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी। वो कहाँ की पॉलिसी है आपकी? आप तो 1 रुपया PTI हुकूमत में 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ता था तो सब के ट्विटर ऑन हो जाते थे, सबके पैगाम आना शुरू हो जाते थे, महंगा ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी तो चुप है सब, जैसे सांप सूंघ गया इनको। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ही एक मंझे सियासतदान हैं। उन्होंने क्या किया? PTI दौर हुकूमत में 1 रुपया बढ़ने पे या 5 रुपये बढ़ने पे कितना वो वावेला करता था। अब वो शख्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कहीं नेपाल तो नहीं चला गया, आप उसका पता कराएं। दूसरी नंबर, मौलाना वो एक मदनी साहब है, नासिर मदनी साहब, वो भी बहुत चिल्लाता था अपनी हर तकरीर में, हर कहीं भी जो मजलिस होती थी उसकी एक जो खिताब होता था उसका, वो PTI हुकूमत के बारे में बहुत बोलता था। अब वो भी नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं अफगानिस्तान चला गया होगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। लेकिन आया ये क्या हो रहा है? घी 450 रुपये किलो से बढ़ के 600 किलो के तकरीबन करीब पहुँच गया है। एक घी का किलो 600 रुपये किलो, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बहुत महंगाई हो गई है मुल्क के अंदर। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आपकी पॉलिसी क्या है आखिर? नून लीग जो आप कहते हो कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में जाके कहते हो कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, आपने क्या आटा सस्ता किया? उल्टा चोर कतवाल को डांटे। आप उल्टा महंगाई करते जा रहे हो और आगे से ये ऑप्शन देते जा रहे हो हम कपड़े बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर शोबाज शरीफ कपड़े अपना बेचें, अगर आपको बेचने हैं तो लंदन के फ्लैट बेचें, अगर आपको बेचने हैं तो जाती उमरा जो लाहौर में है वहाँ के प्लाट बेचें, अपने बैंक से पैसा निकालें, वो अवाम पे खर्च करें, उनको रिलीफ दें। तब मैं मानूंगा आप एक अच्छे और बाइखलाक लीडर हो। आप सियासत कर रहे हो, सियासत की आड़ में अपने केस ख़त्म कराना चाहते हो। ये कैसी हुकूमत है? बाप 16 अरब पे केस उस पे चल रहा है, वो जमानत पे रिहा है, और उसका बेटा वो पंजाब का वजीर आला बना हुआ है। ऐसा तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि बाप वजीर आजम हो, बेटा वजीर आला हो। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताएं। आप मेरे दोस्त हो, आप कोई पटवारी नहीं हो, आप कोई यूथे नहीं हो, आप कोई जियाले नहीं हो, हम भाई हैं, हम दोस्त हैं एक दूसरे के। ये हुकूमत इनकी नहीं है, ये हुकूमत हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का है। लेकिन इन सियासी लुटेरों का नहीं हो जो सियासत करके, अपने केस ख़त्म करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, जाली अकाउंट बना के अपना लंदन ले जाते हैं, वहाँ फ्लैट खरीदते हैं। अगर ये कपड़े शपड़े नहीं बेचने, कपड़ों से कोई काम नहीं बनेगा, आपके कपड़े कोई नहीं खरीदेगा। आपका ये नहीं कोई साइन कर दोगे तो आपके एक साइन पे 18 करोड़ की बोली लग जाएगी, नहीं, आप में वो हिम्मत नहीं। आप ऐसा हरगिज़ ना करना। अपने कपड़े अपने पास रखो। शहबाज शरीफ, आप ये डाकिया की जो वर्दी पहनते हो अपने पास रखो, आप ये टोपी अपने पास रखो सर पे जो रखते हो, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा मुल्क, हम सब का मुल्क पाकिस्तान, इसमें करप्शन ख़त्म करो अगर करनी है तो। मेरी तकरीर, मेरी इस वीडियो बनाने से आपको कुछ नहीं होगा, बस मैं एक अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास सोशल मीडिया है, आप निकलो, आप आवाज़ बनो। ये कितनी माफिया बैठी हैं जो कि महंगाई करते हैं, एक मनसूई महंगाई कर देते हैं।
अब पेट्रोल को देखो, डीजल को देखो। खैर गैस में तो 15-16 रुपये उन्होंने रिलीफ दे दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक तरफ 30 रुपये आप पेट्रोल और डीजल महंगा करते हो और दूसरी तरफ कहते हो हम 2,000 रुपया हर ख़ानदान को, जो 35,000 से जिसकी आमदनी कम है हम उसको देंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? आप ये हिसाब तो करें। आप 30 रुपये फी लीटर पे ले रहे हैं। एक दिन में पाकिस्तान में कितना लीटर पेट्रोल आप फरोख्त करते हो? आप हिसाब तो करें। फिर उसको आप कन्वर्ट करें, एक महीने में आप 2,000 रुपया दे रहे हो। 2,000 रुपये क्या है? 2,000 में तकरीबन 4 किलो घी नहीं आएगा। एक गरीब 2 महीने आपके ये 2,000 का इंतजार करेगा? आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, हरगिज़ ना करें। आप अगर करें तो मुल्क को एक यानी कि तरक्की के रास्ते पर डालें। और ये जो IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हैं, तो आप तो पहले इनकी बड़ी तनकीद करते थे। आप तो कहते थे इमरान खान मुआहदा करके आए, हम अगर हुकूमत में है तो हम ये मुआहदा ख़त्म करेंगे। अब ख़त्म करो, हिम्मत करो, जुर्रत करो, एक सियासी लीडर बनो। तुम्हारा भाई शहबाज शरीफ, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका भाई 4 हफ्तों की डील लेके गया था अदालत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। 4 हफ्तों में वापस आऊँगा। आप उस चीज़ के एक शahid हो, गवाह हो। लेकिन क्या हुआ? 4 साल होने वाले हैं उसको, लंदन में बैठा हुआ है, खुश गपियों में है, वहाँ हुकूमत वहाँ से चला रहा है। आप कहते हो वो शेर आया, शेर आया। नून लीग वाले सपोर्टर भी कहते हैं शेर आया, शेर आया। जी ये कौन सा शेर है? ये कागजी शेर है। ऐसे शेरों की हमें नहीं ज़रूरत। हमें पाकिस्तान में ईमानदार और सच्चे लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि हम दूसरे मुल्क में रहते हैं तो हमें पता है यहाँ काम करना और पाकिस्तान में पैसा भेजना कितना मुश्किल होता है। हम क्यों ना अपने मुल्क में कारोबार करें, हम अपने मुल्क में यानी कि अपनी कोई मेहनत मजदूरी करें, जिससे हम अपनी फैमिली में रह सकें, हम अपने घर में रह सकें। ये क्या हुआ? हम बाहर होते हैं। आप पाकिस्तानियों की आप तादाद मोनिटाइज करें, नादरा से आप चेक करें तो कितना आदमी बाहर है। बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है। खुदारा सोचे मुल्क की। मौलाना फजल रहमान तो महंगाई करते करते ये थकता नहीं था। आपकी हुकूमत किस असूल पे आई थी कि इमरान खान को हटाओ, इसने महंगाई कर दी है, हम इस मुल्क का सोचेंगे। आपने क्या सोचा है? आपने तो उल्टा और भी हमारे पे वजन दे दिया। ऐसा हरगिज़ ना करें, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ऐसा ना करें। ये पाकिस्तान की आवाम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी इस महंगाई को। जो बच्चे पढ़ाता है स्कूल में, अपना एक घर का बाप, उसके 3-4 बच्चे हैं, वो पढ़ाता है, उनके लिए शूज़, उनके कपड़े और उनकी फ़ीसें, और घर में भी अखराजात हैं, गाड़ियों के पेट्रोल, वो कहाँ से पूरा करे एक आदमी? आपने तो बस पाकिस्तान को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। मैं कोई ये शो करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं यानी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊँगा। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता हूँ, अपना खाता हूँ। अल्लाह ताला ने सेहत दी है और सब मुसलमानों को सेहत दे, मेरी दुआ है। बहरहाल आप अगर बेचने हैं कपड़े ना बेचें, आप लंदन के फ्लैट बेचें, ठीक है? वहाँ अच्छे खासे फ्लैट बिक जाएंगे। आप पता नहीं कितना पाउंड में बिकेंगे वो फ्लैट जो लंदन में है। फिर आपके स्विट्ज़रलैंड बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, अमेरिका में आपके कितने पैसे पड़े हैं, वो ले आओ, वो लेके पाकिस्तान को संभालो। रोज़ रोज़ डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई अरूज पे जा रही है। तो वो किसी ने क्या खूब कहा था, जुल्म बच्चे जन रहा है गलियों कूचों बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है गलियों कूचों बाजार में, हक को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मेरी आवाम, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपके पास सोशल मीडिया है, आप खामोश ना बैठें। ये हमारा मुल्क है, हमें पता है हमने कितनी मुश्किल से अपना मुल्क लिया था। मैंने एक आज़ादी की तारीख में पढ़ा है, जब इंडिया से, ये इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए ना, इंडिया से जो हिजरत करके मुसलमान यहाँ आए तो उन्होंने कितना मुसीबतें झेली हैं। तो गन्ने के खेत थे, बेचारे वहाँ छुप गए, पीछे वो इंडियन लोग लगे हुए थे, उनका माल असबाब लूट रहे थे, उनकी इज्जतें लूट रहे थे, अल्लाह माफ़ करे। तो मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा है कि एक माँ ने, छोटा बच्चा था, वो कमान में छुपे हुए थे, वो बच्चा रो रहा था। ये बात मेरी सुनिएगा, वो रो रहा था। तो उस माँ ने अपने आप की अपनी फैमिली बचाने के लिए उस बच्चे का गला घोट दिया, इसलिए कि ये बच्चा आवाज़ करेगा, बाहर जाएगी आवाज़, हमको पकड़े जाएंगे। ये मुल्क ऐसे तो नहीं मिला था कि आप आए, अपने केस ख़त्म करें और रफू चक्कर हो जाए। जी हमसे मुल्क नहीं संभलता, नया इलेक्शन कराओ, ठीक है? आप ऐसा ना करें। यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है, हम सब का मुल्क है। हमें सब मिल के इस बारे में सोचना पड़ेगा। जिस
पोजीशन में हम चले गए हैं, अल्लाह ना करे हमारा श्रीलंका वाला काम ना हो, हाल ना हो, अल्लाह करे। लेकिन कोशिश करो पाकिस्तान को संभालो, एक रिक्वेस्ट है। आप बड़े लीडर हो, सियासी लीडर हो, आप तो ऐसी वाले रूम में सोते हो, आप तो पता नहीं दिन में कितने कितने खाने खाते हो। उनका तो सोचो, जिसके पास दोपहर को छाँव नहीं है बैठने की, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो आदमी अच्छे खासे कपड़े पहनने वाले थे, सफ़ेद पोश आदमी, वो अब भिखारी बन गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये नौबत आ गई, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ऐसा ना करें, हरगिज़ ना करें। पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है, उसकी कदर करें। हम सब का हक है, हम सब का फ़र्ज़ है। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज़ादी उनसे पूछें फ़लस्तीनियों से, आज़ादी पूछें कश्मीरियों से जो अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा ना करें। पाकिस्तान बहुत ही प्यारा मुल्क है। किसी ने एक कहा था ना, किसी गोरे ने कहा था, अगर किसी मुल्क की आपने देखना है कि वो कितनी तरक्की कर सकता है, उसके 4 चीज़ें देखो। उसके अंदर अगर हैं तो वो तरक्की कर पाएगा। उसके अंदर दरिया हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास 5 दरिया है। उसने कहा उसके पास सहरा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 40% रकबा सहरा पे मुश्तमिल है। ये रोही का सहरा और थर पार सिंध में। और तीसरी बात उसने कही थी कि उसको समंदर लगता है कहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह 700 किलोमीटर की एक पट्टी चलती है, सिंध से शुरू होकर बलूचिस्तान जीवनी तक चली जाती है। और चौथी बात उसने कही थी पहाड़ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एबटाबाद, नारान, कागान, ये बाबू सर टॉप, पता नहीं कितनी कितनी खूबसूरत जगह हैं, पहाड़ी इलाके हैं। वो सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन नहीं अंदर है तो पाकिस्तान में सियासी जो लुटेरे बैठे हैं, जो एक भाई पीपल पार्टी में बैठा होता है, दूसरा भाई नून लीग में अपोजिशन बन के बैठा होता है, और तीसरा भाई पीटीआई में होता है। अगर वहाँ से हुकूमत आ गई, इस भाई को दे दिया पैसा, तो उनकी ये गेम चल रही है, ये सियासत हो रही है हमारे मुल्क में। एक मर्द मुजाहिद है, मैं उसका वर्कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको पता होगा, हमारा कप्तान इमरान खान, वो एक जिद्दोजहद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा उस कोशिश में। लेकिन उसकी जो टीम थी, जो पीछे जो टीम है काम करने वाली, वो किसी काम की नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। वो इस लायक नहीं है कि मुल्क को संभाल सके। भाईजान, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मेरी गुजारिश है, अगर किसी का मेरी वजह से दिल दुखा हो, मैं माजरत का हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक हक रखता हूँ, मैं एक राइट रखता हूँ अपने मुल्क के बारे में बात करना। ये जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह। कदर करें पाकिस्तान की, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान अल्लाह ताला की वो नेमत है, ये एक राज है, एक राजों में से एक राज है पाकिस्तान। पाकिस्तान पे जब अच्छे लीडर आएंगे, जब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म होंगे, जो पाकिस्तान का सदर होगा, ईमानदार होगा, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। एक मैं बात आखिर में करना चाहूँगा। एक आदमी को 1992 की बात है, कौमी असम्बली में बहस हुई। एक आदमी वज़ीर आपाशी था, ज़राअत पे वो काम करता था। एक मैं नालायकी बता रहा हूँ आपको। तो वो असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता है कि मैं आपाशी का वज़ीर हूँ, मैं नहरी निज़ाम पे बात करूँगा, मैं ज़राअत पे बात करूँगा। तो उसको मौका मिला बात करने का, उसने अपनी बात रखी। उसने कहा देखो, हमारा नहरी निज़ाम बेहतर नहीं है, हमारी फसलों तक जो पानी पहुँचता है वो सही तरीके से नहीं पहुँचता, जिससे हमें फसलें उगाने और पकाने में बहुत मुश्किल होती है। खुदा इस पर तवज्जो दें। अगर हमारे खेतों तक पानी पहुँचता है तो आगे ये बिजली के प्लांट लगा के आप लोगों ने वहाँ से वो पानी की पावर निकाल दी है, पानी की पावर निकाल दिया। आप बिजली के प्लांट आगे लगा दे तो पानी, खाली पानी फसलों को क्या फ़ायदा देगा, आगे उसकी बिजली निकाल रहे हो आप। तो असम्बली में यकायक कहका लगाए इस बात पे। तो फिर एक कोई समझदार बैठा आदमी ये सुन रहा था, तो उसने कहा था हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, उस गुलशन चमन का क्या होगा। जब ऐसे ऐसे असम्बलियों में बात करेंगे, ऐसे ऐसे हमारे सियासी लीडर होंगे, तो फिर हमारा क्या बनेगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।